सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। बोल न्यूज़ की खुसूसी ट्रांसमिशन में आपको एक दफ़ा फिर खुशामदीद कहते हैं। जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट की तरफ से बड़े अहकामात सामने आ गए हैं और सदाती रेफरेंस पर आखिरकार सुप्रीम कोर्ट के अहकामात कह लें, सुप्रीम कोर्ट की उस पर जो रूलिंग है वो सामने आ गई है। सुप्रीम कोर्ट क्या कहती है इस पर कि क्या मुनहरिफ अराकीन वोट कास्ट कर सकते हैं, नहीं, और सुप्रीम कोर्ट ने वाज़ेह तौर पर कह दिया कि नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। अब इसके बाद अगर हम देखें तो प्रैक्टिकली हमजा शहबाज साहब की हुकूमत अब नहीं रही। हमें यह नज़र आ रहा है कि पंजाब में, अब जब पंजाब सबसे बड़ा सूबा है, अगर वो हाथ से जा रहा है तो फिर विफाकी हुकूमत का क्या बनेगा। एक और बहुत बड़ा सवाल अब विफाकी हुकूमत पर है कि वहां तो चले मुनहरिफ अराकीन की जरूरत नहीं पड़ी, वहां इत्तेहादियों को साथ में लाया गया, लेकिन वहां काफ लीग के वोट भी थे। अब काफ लीग की पॉलिसी देखना होगी कि क्या है। अभी तक चूंकि काफ लीग खुद बटी हुई है, अगर वहां भी कोई पॉलिसी सामने आ जाती है तो फिर विफाक में भी एक बहुत बड़ा मसला खड़ा हो जाता है। लेकिन अगर पंजाब हाथ से गया तो फिर विफाक में हम देख रहे हैं बहुत से मसाइल पहले ही चल रहे हैं। कुछ मुश्किल फैसले हैं, IMF की तरफ जाना है, पेट्रोल महंगा करना है, नहीं करना, डॉलर जो है ऊपर से ऊपर जा रहा है, 200 रुपए तक पहुंच रहा है, किस तरह से इन मामलों को सुलझाना है। और उसमें सुप्रीम कोर्ट के हवाले से जो रेफरेंस था उस पर सुप्रीम कोर्ट ने रेफरेंस के हवाले से अपना जो इजहार है वो कर दिया है। और अब देखना यह है कि अब इसके बाद क्या करती है नून लीग, क्योंकि जब 25 वोट ही उसमें नहीं होंगे तो हमजा साहब तो फिर मेजॉरिटी उनके पास नहीं रही और वज़ीर आला नहीं है। पहले भी वज़ीर आला थे, हुकूमत तो थी नहीं क्योंकि काबीना तो तश्कील पा ही नहीं सकी, अपने भी झगड़े थे, दीगर मसाइल भी थे। इसके साथ साथ अब गवर्नर का देखना होगा कि क्या बनता है। गवर्नर को हटा तो दिया गया, लेकिन अब गवर्नर के इख्तियारात इस वक्त हैं स्पीकर के पास, यानी परवेज इलाही साहब के पास। अब वो क्या करते हैं, वोट ऑफ कॉन्फिडेंस का वो कहते हैं, तो फिर क्या होगा। चूंकि अब हमजा साहब का जो इक़्तिदार है वो तो डामाडोल लगता है कि वालिद साहब ऊपर पहले ही परेशान थे, अब बेटे के लिए भी परेशानी बढ़ गई है। नज़ीर लगारी साहब मेरे साथ हैं, और भी मेहमान हमें ज्वाइन करेंगे, उनसे भी हम बात करेंगे। लगारी साहब, ये तो एक बहुत बड़ा मसला खड़ा हो गया। पहले हम अदम इस्तेहकाम देख रहे हैं और सुप्रीम कोर्ट के हवाले से अगर हम देखें तो सुप्रीम कोर्ट ने तो वाज़ेह कह दिया अब कि उनका तो वोट ही नहीं काउंट हो सकता 63A के तहत। डिफेक्शन क्लॉज अगर उन पर लगती है, हाँ, डिस्क्वालिफिकेशन कितने अरसे के लिए है, डिसीट करना क्या है, वो इलेक्शन कमीशन ने देखना है। लेकिन वोट ही जब काउंट नहीं हुआ तो हमजा साहब तो 25 वोट नहीं अगर होते जो तहरीक इंसाफ के उनको मिले थे तो फिर वो वज़ीर आला तो नहीं रह सकेंगे। एक आई है वो राय जो सदाती रेफरेंस में तलब की गई थी सुप्रीम कोर्ट से। सुप्रीम कोर्ट से ये कहा गया था कि अगर कोई रुकन असम्बली अपनी पार्टी के अलावा किसी और पार्टी को वोट करता है तो उस वोट की हैसियत क्या होगी, नंबर 1। और दूसरी बात ये कि अगर वो वोट देने के बाद वो नाअहल होता है तो उसकी नाअहली ताहयात होगी या उसकी कोई और मुद्दत होगी। तो उसके बारे में सुप्रीम कोर्ट ने अपनी राय दी है। अभी ये बहस चलेगी आगे कि क्या ये राय है या ये फैसला है। सुप्रीम कोर्ट से राय मांगी गई थी, सुप्रीम कोर्ट ने राय दी है। अगर इस फैसले पर अमल दरामद करना है तो दोबारा कोर्ट में जाना होगा या इसी को फैसला समझा जाएगा, ये भी एक सवाल है अपनी जगह पर। पहले बात यह है कि सुप्रीम कोर्ट ने अपनी राय दी है। सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ के सामने पटिशन नहीं थी, आज खुद नोटिस नहीं था, सुप्रीम कोर्ट के पास कोई अपील नहीं गई हुई थी। सुप्रीम कोर्ट के पास PTI की दरख्वास्त मौजूद थी। क्या अभी हम खबरों में देख रहे थे, अभी हमें सही सूरत हाल का इल्म नहीं है कि वो जो PTI की दरख्वास्त थी उसे खारिज कर दिया गया है। हमने अपने चैनल पर देखा है। अच्छा, वो खारिज हुई है या वो निपटा दी गई है, अभी हमें इस बात को भी देखना है कि क्या उसको निपटा दिया गया है इन रिमार्क्स के बाद या उसको खारिज किया गया है। अच्छा, खारिज करने का मतलब ये है कि ऐसा तो नहीं है कि उसको मुस्तरद कर दिया है या मुस्तरद नहीं किया गया है। अभी बहुत सी कन्फ्यूजन हैं और इनके क्लियर होने पर ही हम सारी सूरत हाल को देख सकेंगे। अच्छा, अब नूरुल आरफीन, ये एक होता है अखलाकी जवाज़, वो तो पहले ये देखिए, हम देख रहे हैं जब से हुकूमत आई अदम इस्तेहकाम, बड़े मसाइल, मखलूत हुकूमत, पाकिस्तान की तारीख की एक अजीबो गरीब, फैसले नहीं हो रहे, वो मसाइल। अब ये एक बहुत बड़ा मसला आ गया है। इसमें जितने भी हम टेक्निकली मामलात को देखेंगे, एक अखलाकी तौर पर एक गलत चीज़ नज़र आ रही थी
कि जी तहरीक इंसाफ के लोग हैं, इसमें बहुत सी टेक्निकल चीज़ें भी निकाली जा सकती हैं कि जनाब अब क्या होगा, क्या इस जो राय आई है, जिस तरह बिल्कुल लगारी साहब ने दुरुस्त फरमाया, तो ये फैसले की सूरत में होगी, नहीं होगी, क्या हमजा रहेंगे या आने वाले दिनों के लिए बात है, फिर इस पर खेला जाएगा कि जनाब ये लिख कर दिया गया था नहीं, हर एक को पैगाम पहुंचाया गया था नहीं, रिटन मौजूद था, किस तरह से पार्टी पॉलिसी का पता, लेकिन सबको पता है पार्टी पॉलिसी क्या थी, किस तरह लोग होटल में रखे गए, सारा कुछ क्या हुआ वो सबके सामने है। तो अखलाकी तौर पर तो ये बड़ा मसला आ जाएगा। अगर बड़ी स्टेबल गवर्नमेंट होती तो और बात थी, जब वैसे ही पहले स्टेबल गवर्नमेंट नहीं है, उसके बाद अब ये जितना अरसा भी गुजारेंगे बड़े मसाइल के साथ गुजारेंगे। नूरुल आफीन, अच्छा, सबसे पहले तो आप फिक्र बिल्कुल ना करें, आप बिल्कुल ईजी फील करें। सानू की मोड पे मैं भी लगा हूँ, कोई टेंशन की बात नहीं है। हमजा शहबाज अगर वज़ीर आला नहीं भी हैं तो इधर उधर गए, कोई मसला नहीं है, कोई और आ जाएगा। दूसरी बात, आपने बड़ी ज़बरदस्त एक टर्मिनोलॉजी यूज़ की है 2 मरतबा, इखलाकी जवाज़। मैं इसी के गिर्द घूमना चाहूँगा। पाकिस्तान की सियासत में मैं 44 साल का हो रहा हूँ इस वक्त। पाकिस्तान की सियासत में किस वक्त आपने अखलाकियात का अमल दखल देखा है मेरे भाई? आप ये बता रहे हैं कि लोगों को फ़लाँ जगह रखा गया, ये पहली दफ़ा रखा गया था या क्या आखिरी दफ़ा रखा गया है? पाकिस्तान में सियासत में लोग अपना ATM इस्तेमाल नहीं करते रहे हैं। एक ATM को खाली हो जाने के बाद उसको डिस्कार्ड करके फिर वो मुकदमेबाजी भुगतता है, उसके बाद दूसरा ATM उसकी जगह ले लेता है। कोई वज़ीर था तो उसकी जगह सीनियर वज़ीर हो जाता है, कोई अगर फ़लाना था तो वो ढिमकाना हो जाता है। इखलाकी जवाज़ मतलब मेरे हिसाब से ये सवाल ही अजीब सा है, विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट। इसलिए कि पाकिस्तान की सियासत में 50 लाख घर, 1 करोड़ नौकरियाँ, इखलाकी जवाज़ कहाँ हैं? आज वो बताते फिर रहे हैं कि जी मैं अमेरिका की गुलामी कबूल नहीं करूँगा। अमेरिका खुद बैठ करके हैरान है, अमेरिका अपने अमेरिकियों से पूछ रहा है कि भाई मुझे ये तो बता दो इसमें मैं कहाँ हूँ। पाकिस्तान का वज़ीर आज़म पाकिस्तान को छोड़ करके 5 दिन 4 दिन तक एक मफरूर आदमी के कदमों में बैठा हुआ था लंदन में। इसमें इखलाकियात कहाँ हैं? इस वक्त नूर आलम साहब जो है वो लाल टी-शर्ट पहन करके और वो हमसे कह रहे हैं कि लो तुम भी पियो जी। मतलब अच्छा, इसमें हमें ज्वाइन किया है फ़ारूक हबीब साहब से हम बात करेंगे, साबिक वज़ीर ममलकत हैं। फ़ारूक हबीब साहब, ये जो अब राय आ गई है सुप्रीम कोर्ट की, ये तो बड़ी वाज़ेह है, तो अब पंजाब हुकूमत का क्या बनेगा? बल्कि हुकूमत तो पहले ही मुझे नज़र नहीं आ रही थी, चले वज़ीर आला कह लेते हैं, हमजा शहबाज का क्या बनेगा? हमजा शहबाज शरीफ को अब उनके भी राब्ते अब दोबारा उनको करने की ज़रूरत है, सबसे जिनसे वोट लिए थे, कोई शायद उनको परवेज़ इलाही साहब से भी राब्ते करने की ज़रूरत पड़े। जमील फ़ारूकी हमारे बड़े अच्छे ज़बरदस्त हमारे कोलीग हैं, उनसे भी हम इसी बारे में बात करेंगे। जमील, अगर अभी हम देखें अदम इस्तेहकाम बहुत ज़्यादा है मुल्क में सियासी तौर पर। अभी वफाकी हुकूमत की समझ नहीं आ रही थी, अभी तो मज़ीद ओहदे शायद वहाँ पर बांटने थे, अभी पंजाब में काबीना भी तश्कील नहीं हो पाई थी। तो ये हमजा साहब के लिए तो बड़ी मुश्किल हो गई है कि सुप्रीम कोर्ट के हवाले से अब ये एक राय सामने आ गई, जो रेफरेंस भेजा गया था आखिरकार सामने आ गया कि अब उनके तो वोट ही काउंट नहीं हो सकते। जो मुनीर अरकीन है 25 वो वोट थे, अगर उनको निकाल दिया जाए तो हमजा साहब के पास तो फिर मेजॉरिटी दूर दूर तक नहीं रहती। और अब तो देखना होगा कि आगे क्या होगा। नून लीग तो किसी सूरत, यानी इसके बाद तो अगर एक तरफ कहा जा सकता है जी आप एतमाद का वोट लें, वो लेना मसला हो जाएगा, और उसके बाद फिर नून लीग अपना वज़ीर आला तो किसी सूरत नहीं बना सकती, क्योंकि काफ लीग को साथ मिलाए बगैर नहीं हो सकता। और मुनीर अरकीन की तो कहानी खत्म हो गई अब इस राय के बाद। देखिए, पहली बात तो यह है उसामा, ये राय नहीं है, ये बाइंडिंग है, और हमें ये अंडरस्टैंड करना चाहिए कि इसके हवाले से सदारती रेफरेंस में पूछा तो यह गया था कि आप हमें इसके ऊपर राय दें, लेकिन सुप्रीम कोर्ट की जानिब से हुक्म दे दिया गया है कि मुनहरिफ अराकीन का वोट काउंट नहीं होगा। शेख रशीद साहब, अवामी मुस्लिम लीग के सरबराह, शेख रशीद साहब, आप क्या कहेंगे सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले या इस राय पर जो रेफरेंस भेजा गया था? जरा ऊंची बोले, मैंने तो 8 दिन पहले आपको कहा था 17-18 बड़ी है, मैं 31-22 से पहले आप चलाते रहे हैं, फैसले होंगे 17-18 को ही हो सकते हैं। ये तो मैं बोल टीवी पे पहले ही कह चुका हूँ। ये मर गए हैं, और सदर अब कौमी असम्बली को भी कह सकता है शहबाज को एतमाद का वोट दे। MQM उधर बैठने लगी है, बाप भी बैठ जाएगी, इनसे बंदे ही नहीं पूरे होने, और ये कुएं में घेरा है इनको आसफ जरदारी ने। आज इन्होंने जो कानून बनाए हैं वो नैब को ही अमेंडमेंट बनाए हैं। FIA में मैं रहा हूँ, FIA के अफसरों ने मुझे मैसेज दिए हैं जी कि हम पे इतना दबाव है कि हम कोर्ट में जाके ये कहें कि प्रोसिक्यूटर हमारा कहे कि इनके केसेस वापस लेते हैं, शहबाज के और हमजा के और फरियाल के और जरदारी के। सो ये तो इस मुल्क में आए अपनी लूट मार को लीगल करने के लिए थे, खत्म हो गई है। 1 लाख टांग टूट गई है,
इस्लामाबाद में सर जी डीसी वजीर आजम होता है, इनकी हुकूमत रह गई है 6 किलोमीटर में। इधर से फैजाबाद जाओ तो खत्म है, इधर से टोकरी जाओ तो खत्म है, और इधर से अल्लाह आपका भला रवात से पहले ये खत्म है। और लॉन्ग मार्च की कॉल से पहले और लॉन्ग मार्च की कॉल आने से पहले इनको इलेक्शन की तारीख देनी होगी। और अदारे पाकिस्तान के अजीम अदारे हैं, हमारी अजीम फौज है, ये किसी पे गोली नहीं चलाएगी, किसी पे तशद्दुद नहीं करेगी। आज इन्होंने राब्ते में उनसे मदद मांगी है, उन्होंने कहा जी आप जाने और आपका काम जाने और गवर्नर करे, हमें इससे कोई दखल नहीं है। सो मसले जो हैं मेरे हिसाब से आज हुकूमत खत्म हो गई है। तो क्या करेंगे ऐसी हुकूमत का शेख रशीद साहब, जहां बेटा जो है वज़ीर आला नहीं रहेगा तो बड़ा मसला हो जाएगा। उसके बाद नून लीग किसी और को भी क्या बना सकेगी? देखिए, नून लीग MQM ने कल कह दिया हम अपोजिशन में बैठ सकते हैं। बाप ने आज मुझे पैगाम भेजाया कि हम भी सोच रहे हैं। 2 बंदे, एक सेक्रेटरी जनरल है काफ लीग का उधर चीमा, और एक उसका बेटा सालेक, 2 बंदे तो इनसे पूरे नहीं होने। अब आप इंतजार करें, मैं पेशेंट को ही कह रहा हूं कि अलवी साहब अनकरीब जो है वो इनको कहेंगे कि आप इत्मीनान का वोट लें कौमी असम्बली। अच्छा, कौमी असम्बली में ये कौमी असम्बली में पंजाब तो हाथ से आपको लगता है कौमी असम्बली में वोट नहीं डाल सकता। सही, और इत्तेहादी आपको लगता है निकल गए। लेकिन क्या ये इक़्तिदार से फिर भी साथ रखने की कोशिश तो करेंगे? अभी तक फैसले इनसे नहीं हो पा रहे, फिर भी अगर ये नहीं छोड़ रहे, कोई तो वजह है। क्या वजह है कि ये फिर भी फैसले ना करने के बाद इनको लग रहा है? जितने बहादुर हैं ये देखें, पासपोर्ट भी है, जहाज भी तैयार है, डरते हैं कि जहाज में भी चोर और गद्दार के नारे लगेंगे। आए क्यों नहीं? इस मुल्क में नून लीग का आसफ जरदारी ने 40वां कर दिया। आज फैसलाबाद के घंटा घर में उसका 40वां किया, लाहौर के मोची दरवाजे में किया, पिंडी के कमेटी चौक में किया। आज आसफ जरदारी ने नून लीग से सारे बदले ले लिए हैं। फजलुर रहमान के धरने में ये नहीं गए, वो इलेक्शन के लिए तैयार है। ये इस्लाहात की बात कर रहे हैं। इस्लाहात आप देखें, मैंने ये आपके बोल पे कहा, कल कहा कि टेक्नोक्रेट निगरान वजीर आजम पे गौर हो रहा है। कल की आप अपनी नशरियात देखें, कल मैंने आपको ये कहा है कि ये जा रहे हैं, ये नहीं रह सकते, इनका टाइम पूरा हो गया है। और ये मेरे पीछे वैसे ही पड़े हुए हैं। राना सनाउल्लाह जिसका वो कहता है 22 अफराद का कातिल है, और जिसके मंशियात में 15 ANF के, ANF में इन्होंने लोगों को कहा कि प्रोसिक्यूटर जाके अपने केसेस वापस ले ताकि फर्द जुर्म ना लगे। ये वो काम करने जा रहे थे। ये कौम जिंदा कौम है और इस कौम की जिंदा अफवाज है और दूर अंदेश अफवाज है। इस तरह मुल्क नहीं चल सकते थे। सो आज हालात बदल गए हैं और 40वां करा दिया है आसफ जरदारी ने इनकी हुकूमत का, और पूरे 40वें की दुआए खैर जो है बाकी जो रह गई है वो आखिरी 3 कुल जो है वो अलवी पढ़ा देगा कौमी असम्बली। शेख साहब, चेयरमैन नैब को की बात हो रही है। सर ये सब बातें थी, आज जो कुछ इन्होंने किया नैब का कुछ नहीं बिगड़ेगा। नैब जो है ना वैसे ही नहीं बैठी हुई, नैब के पीछे भी बैठे हुए हैं लोग। ये नहीं है कि नैब वैसे ही बैठी हुई है, नैब के पीछे भी लोग हैं। और आज जो ये फैसले करने जा रहे थे इनसे और इनकी जिंदगी कम हुई। जी सर। आपको लगता है चेयरमैन नैब को नहीं हटा सकेंगे? सर वो तो जून की बात, जून जुलाई बाद की बात है। मैं तो इस 31 मई तक, मैंने आपके प्रोग्राम में कल कहा कि 17-18 बड़ी अहम तारीख है। 31 मई से पहले मैं फैसले देख रहा हूँ, 31 मई से पहले मैं इलेक्शन की तारीख भी देख सकता हूँ, नए इलेक्शन की, और एक मईशतदान निगरान वजीर आजम भी देख रहा हूँ। शेख साहब, आपके सब कायल हैं, लोग आपको बहुत ज़्यादा सुनते हैं और आपकी पेशगोइयाँ भी जाहिर है कि बड़ी अहम होती हैं, लेकिन ये समझ नहीं है इनको। इमरान खान साहब ने तो फिर इसका मतलब बड़ा अच्छा खेला कि जी सुप्रीम कोर्ट के पास रेफरेंस भिजवा दिया सदर के थ्रू, और उसके बाद आज हम देख रहे हैं सारा फैसला। तो इन्होंने इनको लगा कौमी असम्बली में तो उन्होंने मुनीर फारूकी के वोट नहीं लिए, लेकिन पंजाब में इनकी मजबूरी थी। उस वक्त इनको समझ आई कि ये गेम उल्टी पड़ सकती है। आगे भी तो नहीं ले सकते ना, बंदे तो पूरे नहीं है उनके पास। 2 पार्टियां जाए, 2 वोटों की हुकूमत है, 6 वोट MQM के हैं, 5 वोट बाप के हैं, 2 वोट मुस्लिम लीग क्यू के हैं उस तरफ, और 1-2 वोट और हैं। खत्म है ये। आसिफ जरदारी ने आज रोका, वरना नवाज शरीफ तो
वो जो कहता था कि हमें वोट को इज्जत दे, वो फौज से इज्जत मांग रहा था कि मुझे 1.5 साल की गारंटी दो। उन्होंने कहा हम किसी चीज की गारंटी नहीं दे सकते। आज इन्होंने फौज से मदद मांगी लॉन्ग मार्च के खिलाफ, अदारों से मदद मांगी, उन्होंने कहा हमारा कोई दखल नहीं है, तुम जानो तुम्हारा काम जाने। हम अपने अवाम पे कोई ना तशद्दुद कर सकते हैं और ना को गोली चला सकते हैं, आप अपनी हुकूमत चलाएं। तो ये गिर गए हैं, वो क्या कहें, हम गैर पार्लिमानी हो जाएगा बोल पे, ये उल्टे बांस बरेली को हो गए हैं, जो खड्डा इमरान खान के लिए खोदा उसमें ये खुद गिर। शेख साहब आपने बहुत बड़ी बात कही है। ये तो कहते हैं कि हम फौज से कोई मदद नहीं, कोई किसी तरह के कायल नहीं, कोई मुदाखलत उनकी तरफ से नहीं होनी चाहिए, सवाल ही पैदा नहीं होता। ये जो अदम बहुत बड़े झूठे हैं, बहुत बड़े मकार हैं, इनको बुलाएं। बाज़ औक़ात आधे घंटे का गाड़ी का फर्क होता है मेरा और इनका। अच्छा, तो वहां से इनको इनकार हो गया। ये गारंटीज किस, यानी नवाज शरीफ साहब चाह रहे थे केसेस भी इनके खत्म किए जाएं और 1.5 साल तक इनको कम से कम हुकूमत करने दी जाए। भी चाहते हैं और ये चाहते हैं 1.5 साल हमें गारंटी दी जाए, वो नहीं मिल रही। और ये ना नैब के केस होंगे, आज FIA वालों ने सारी मुझे तफसील लॉन्ग मार्च के हवाले से क्या जरूरत पेश हुई तो मैं भी सुप्रीम कोर्ट में पेश होकर सारी डिटेल दूंगा कि इस तरह ये चाह रहे हैं कि प्रोसिक्यूटर देखें, इन्होंने सनाउल्लाह अब्बासी को हटाया, उसने कहा मैं केस वापस नहीं लेता। उन्होंने IB को हटाया, उन्होंने ANF को हटाया, उन्होंने PIA को हटाया। सिर्फ ये चाहते हैं कि उनके पे रोल के आदमी, उनके इन्फ्लुएंस एजेंट आ जाएं। और फाइलें तैयार हो रही थी, प्रोसिक्यूटर जाके बयान दे अदालतों में कि हम अपने केस वापस देते हैं। ये नहीं हो सकेगा, ना नैब खत्म होगी, ना FIA के केस खत्म होंगे, बल्कि और सीरियस हो जाएंगे और तेज हो जाएंगे। अच्छा, ये भी आपने बड़ी खबर दी है। लेकिन कुछ तब्दीलियां तो कर सके। FBR में हमने देखा, स्टेट बैंक में हमने देखा गवर्नर साहब की मदद पूरी हो गई, चेयरमैन वापडा तो वैसे ही चले गए, इनके जिस तरह के सवालात थे उनकी वजह से। लेकिन मजीद आपको लगता है आप किसी ओहदे पर ये तब्दीली नहीं ला सकेंगे? सर अब क्या रह गया जी, देखिए ये बड़ी सियानी कौम है। एक इंग्लिश में जुल्फकार अली भुट्टो ने, मैं बड़ा यंग था, मुझे कहा कि शेख रशीद लोग देयर इज ऑलवेज फेस बिहाइंड ए केस। ये जुमला मैं अक्सर इस्तेमाल करता हूँ। फेस ही पीछे से खिसक गया जी, केस ही केस रह गया है। ये केस 40वां इसका हो गया है आज, और 2-3 कुल जो रह गए हैं और 8-10 दिन में हो गए। रात गई बात गई, खत्म हो गई इसको। अब इस फैसले का बराह रास्त असर हमजा साहब पर होगा। मरियम नवाज साहिबा इस पर खुश होंगी या परेशान होंगी? मरियम नवाज साहिबा, मैं वो तो कह रही थी करती रहे, जी भर के करें, अब भी करें, पेशावर के कोर कमांडर करें। इन्होंने 14 मरतबा नाम लेके जनरल कमर जावेद बाजवा और जनरल फैज के खिलाफ बातें की हैं, और आज इन्होंने भीख मांगी है कि किसी तरह हमें लॉन्ग मार्च से बचाओ। अच्छा, लेकिन राणा सनाउल्लाह तो कहते हैं मैं चाहूं तो 20 आदमी ना निकले। जी सर, मुझे आवाज नहीं आ रही। राणा सनाउल्लाह तो कहते हैं मैं चाहूं तो 20 आदमी ना निकले, ये मुझे जानते नहीं है। राणा सनाउल्लाह साहब तो ऐसे बात करते हैं कि बारे में किसी की जरूरत ही नहीं। जो कहा, मैंने आर्मी चीफ को लिख के भेजा है, DGISI को भेजा है, DGMI को भेजा है कि 7 मई को उसने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है कि इसने 22 आदमियों को कत्ल किया है। 15 आदमी इस पे शहादती हैं ANF में, और ये प्रेशर डाल रहे थे कि वो फर्द जुर्म ना लगे और वो 15 के 15 ANF वाले जो है ना वो विड्रॉ हो जाए। अब ऐसा नहीं होगा, ANF में भी जो प्रेशर है वो खत्म हो जाएगा, FIA पे भी खत्म हो जाएगा और नैब पे भी खत्म हो जाएगा। अच्छा ठीक, शेख साहब आखिरी सवाल आपसे, आपने बहुत वक्त दिया, ये बताएं कि आप तहरीक इंसाफ को करना क्या चाहिए, क्योंकि आपने इतना वक्त गुजारा है पार्लिमानी सियासत, तहरीक इंसाफ को यही करना चाहिए कि अगर इलेक्शन की डेट मिल जाए तो बस ठीक है। हमारा एक ही मुतालबा, कोई मुतालबा नहीं है हमारा। जो मर्जी निगरान ले आए, जो मर्जी ले आए, हमारी कंसल्ट करते हैं, नहीं करते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया, ऑप्शन की डेट दे दें जी। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया सरबरा अवामी मुस्लिम लीग शेख रशीद अहमद साहब, साबिक़ वज़ीर दाखिला, आपने हमें वक्त दिया। तैयब बलोच हमारे नुमाइंदे इस्लामाबाद में सुप्रीम कोर्ट के बाहर मौजूद हैं, उनसे भी हम बात करते हैं कि इस वक्त क्या माहौल नज़र आ रहा है इस फैसले के बाद, ख़ासतौर पर इस फैसले में जो चीज़ें सामने आई हैं। जी तैयब बताइएगा, ये अब काफ़ी दिनों से मामला चल रहा था और लग रहा था जो अब मौजूदा हुकूमत है वो इसको चाह रही थी कि कुछ और थोड़ा लेट हो सके, कुछ टाइम और ज़्यादा लिया जा सके, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने अपनी राय दे दी है इस रेफरेंस पर।
जी बिल्कुल, आपने बजा फरमाया कि हुकूमत की यही ख्वाहिश थी कि किसी तरीके से इस रेफरेंस को वापस ले लिया जाए, या हुकूमत चाहती थी कि इस हवाले से जो है हमें मज़ीद मोहलत मिल जाए। इस हवाले से मैं आपको बताऊं कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के वकील जो मखदूम अली ख़ान की जानिब से आज भी ये सुप्रीम कोर्ट से ये इस्तदा की गई थी कि तहरीरी गुजारिशात जमा करेंगे, और ये इस्तदा की गई कि थोड़ी मोहलत जो है वो दे दी जाए क्योंकि हुकूमत तब्दील हो गई है और मुझे अपने मुवक्किल से जो है वो हिदायत लेनी है। तमाम सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अब हमारे पास इतना वक्त नहीं है, और इस हवाले से सुप्रीम कोर्ट ने आज अपनी राय पर जो है वो फैसला महफूज किया था, और उसके बाद अब ये राय जो है वो सुना दी गई है। और सुप्रीम कोर्ट की जानिब से जो सदर आरिफ अलवी ने सवालात पूछे थे, उन सवालात के जवाबात जो हैं वो वाज़े तौर के ऊपर दे दिए गए हैं। तमाम सुप्रीम कोर्ट की जो ये राय है ये 3-2 से मुनक़सिम है, यानी कि 3 जजेस ने अपनी। शुक्रिया जी तैयब, आपका शुक्रिया। शाह महमूद कुरैशी साहब ने हमें ज्वाइन किया है, साबिक वज़ीर ख़ारजा। शाह महमूद कुरैशी साहब, ये तो बहुत बड़ा एक हमें नज़र आ रहा है एक सुप्रीम कोर्ट की तरफ से इक़दाम कि जो मुनहरिफ अराकीन हैं उनके तो वोट काउंट ही नहीं हो सकते। जब काउंट ही नहीं हो सकते तो फिर तो हमजा साहब के तो इलेक्शन ही नहीं हो सका वज़ीर आला, इसका मतलब है बने ही नहीं वो कभी। देखिए, मैं समझता हूँ कि ये इस लिहाज से एक इम्पोर्टेंट जजमेंट है कि इससे मुल्क में ये जो ज़मीर फरोशी थी या जो मुनहरिफ लोगों ने वक्त मुख्तलिफ अदवार में हुकूमतों को ब्लैकमेल किया अपने वोट के बलबूते पर, इस पर कोई ठहराव आएगा। और ये जो पंजाब की हुकूमत है, इस फैसले के बाद तो मैं समझता हूं कि ये अब नहीं ठहर सकती कि इनके पास अक्सरियत नहीं रही। इनके जो ये 25 लोग हैं जिन्होंने ज़मीर फरोशी करके इनको वोट दिया, ये और उनका भी फैसला इलेक्शन कमीशन ने गालिबन कल देना है। अब उनका अगर वोट शुमार ही नहीं होता तो फिर तो हमजा शहबाज ना अक्सरियत रखते हैं हाउस में और ना ही एतमाद का वोट लेने की पोजीशन में है। 186 वोट दरकार थे, वो 186 वोट लेने की पोजीशन में नहीं रहे। इसके साथ साथ अब देखिए कि तरसा हो गया, उनको हलफ लिए लेकिन काबीना की तश्कील नहीं हो पाई, और सुप्रीम कोर्ट के फैसले की रूह से काबीना की जो तशरीह है वो सिर्फ वजीर आला नहीं है, वजीर आला अलॉन्ग विद मिनिस्टर्स काबीना है, ये काबीना बनती है और उसके फैसले जो है वो मुकद्दम होंगे। अब ये जो फर्द वाहिद जो फैसले कर रहे हैं, इनकी कोई कानूनी आईनी हैसियत नहीं है। तो मेरी नजर में हमजा समाज तो फारिग हो गए और ये अब ज्यादा देर नहीं ठहर सकेंगे। अच्छा, वो टेक्निकलिटीज का सहारा शायद लेने की कोशिश करें, लेकिन आपकी आवाज बहुत ना होने के बराबर है जी। अच्छा, मैं ही गुजारिश कर रहा हूं कि शहबाज शरीफ साहब ने इतनी कोशिश करके अपने बेटे को वज़ीर आला बनाया, तो वो इतनी आसानी से इस सबको गिरने तो नहीं देंगे। कोई टेक्निकलिटीज में तो वो जाएंगे कि जी ये अभी देखना होगा कि कोई आपने लिख कर नहीं दिया, आपने बाकायदा हर एक को बुलाकर बताया नहीं था कि जनाब किसको वोट डालना है किसको नहीं डालना, वो तो काफ लीग के साथ थे, इस तरह की बातें करेंगे। देखिए, अर्ज ये है, टेक्निकलिटीज का सहारा लेने की उनके वकला ने पूरी कोशिश की अपने आर्गुमेंट्स में, लेकिन एक चीज बड़ी वाज़ेह है कि लोगों ने फ्लोर क्रॉस किया, लोगों ने डिफेक्ट किया, उन्होंने वोट दिया, पार्टी की इंस्ट्रक्शंस के खिलाफ वोट दिया, अपने मैंडेट से मुनहरिफ हुए। ये तो किसी के बड़ा वाज़ेह है, इस पे कोई अभाम नहीं है। और इसके बावजूद अगर कोई वो टेक्निकलिटीज की शील्ड लेते हैं तो मैं समझता हूं कि उसके बड़े भयानक जो है सियासी असरात होंगे। मैं नहीं समझता कि लोग उसको कबूल करेंगे, और सुप्रीम कोर्ट की इस फैसले के बाद मैं समझता हूं कि इलेक्शन कमीशन को मजीद सोचो विचार करना होगा और क्लैरिटी से कोई फैसला करना होगा।
अभी भी इलेक्शन कमीशन बचा सकता है, क्योंकि आप के बड़े तहफ़्फ़ुज़ात हैं तहरीक इंसाफ के। इमरान खान साहब तो बड़े सख्त खिलाफ इलेक्शन कमिश्नर के कि वो बिल्कुल नून लीग के एक अदाकार बने हुए हैं, तो इलेक्शन कमीशन कुछ कर सकता है, बचा सकता है हमजा साहब की गवर्नमेंट को? देखिए, इलेक्शन कमीशन एक ऐसा इदारा है जो आईनी इदारा है। उसकी बुनियादी जिम्मेदारी है शफाफ इलेक्शंस का इनेकाद। उनकी बुनियादी जिम्मेदारी है आईन और कानून के मुताबिक अपनी कार्रवाई को आगे बढ़ाना। हम तवक्को करते हैं कि वो अपनी इस जिम्मेदारी को बतरीके समझते हैं और उस पर ओहदा बरा होने की सलाहियत अहलियत रखते हैं। हमने अपना नुक्ता नजर उनकी खिदमत में पेश कर दिया, एक रेफरेंस भेज दिया, इन लोगों ने इंस्ट्रक्शंस को वायलेट किया। स्पीकर साहब ने जो कार्रवाई होती है उसको मुकम्मल करने के बाद, जबकि उन्होंने इनहराफ कर लिया, अपना वोट पार्टी के इंस्ट्रक्शंस के खिलाफ कास्ट किया, उन्होंने रेफरेंस भेज दिया इलेक्शन कमीशन को। इलेक्शन कमीशन ने पूरा मौका दिया, हमारा नुक्ता नजर भी सुना, उनका भी सुना, और सुप्रीम कोर्ट के फैसले की जो उन्होंने आर्टिकल 63A की तशरीह की है और ये भी कहा है कि इस आर्टिकल को हम इन आइसोलेशन नहीं पढ़ सकते। आर्टिकल 17 को भी देखना होगा, 63A को भी देखना होगा, और ये देखना होगा कि ये क्यों मुतारिफ करवाए गए। मकसद था पॉलिटिकल स्टेबिलिटीज, पॉलिटिकल पार्टीज को प्रोटेक्शन देना। और ये जो है सौदेबाजी और जमीन फरोशी, इससे उन्होंने कहा कि ये तो कैंसर की तरह हमारे निजाम को चाट जाएगा और डिस्टेबलाइज करेगा। तो इसके बाद मैं समझता हूँ कि इलेक्शन कमीशन को किसी नतीजे में आने पर और वाज़ेह फैसला करने में शायद अब दिक्कत महसूस ना हो। सही, बहुत बहुत शुक्रिया शाह साहब, आपने हमें वक्त दिया, आपकी बड़ी मेहरबानी। मेरे साथ जमील फारूकी मौजूद हैं, नूरुल आरिफीन हैं, नज़ीर लगारी साहब हैं। तीनों से मैं माजरत भी चाहता हूँ क्योंकि पहले शेख रशीद साहब हमारे साथ थे, शामिद कुरैशी साहब, तो बड़ा इंपॉर्टेंट है क्योंकि इन्हीं की हुकूमत में ये सारा रेफरेंस गया था सुप्रीम कोर्ट के पास, और अब वहाँ से इस हवाले से राय भी सुप्रीम कोर्ट की आ गई है। मैं जल्दी जल्दी चाहूँगा कि बात हो, ताकि लगारी साहब बड़ी देर से वेट कर रहे हैं, हमारे सीनियर हैं। तो जमील, आप बात कर रहे थे और वो बात मुकम्मल नहीं हो सकी। इसमें यह भी था कि डिस्क्वालिफिकेशन का भी पूछा गया था रेफरेंस में, और फिर के ये जो वोट की खरीदो फरोख्त है, या जिस तरह से ये सारी करोड़ों की सब की तरफ से कहा गया जी पैसे देकर सारा कुछ होता है, इसको किस तरह रोकना है, ये चीज़ भी इसमें शामिल थी। अब जो हुकूमत में इस वक्त लोग हैं उनकी तरफ से ये आइन में आर्टिकल लाया गया कि जी ये डिफेक्शन क्लॉज, ये सारी इस तरह से कोई उधर चले गए, ये सारा रुकना चाहिए। आज अजीब बात है कि उन्हीं की हुकूमत है और वही इसके खिलाफ नजर आ रहे थे। आपको लगता है अब ये रास्ता रुक गया है, ये जो खरीदो फरोख्त होती थी, जहाँ लोटा कहा जाता थी उस तरफ चला गया, उस तरफ चला गया, या अब रुक जाएगा मामला? देखें उसामा, ये रास्ता रुकता है या नहीं रुकता इसका फैसला तो वक्त करेगा, लेकिन अभी तक के लिए एक बड़ी इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट इस लिहाज से है, क्योंकि हम काफी दिन से इसके ऊपर बात कर रहे थे, तो मैं जरूर उसको मेंशन करना चाहूंगा। दिस डिसीजन, दिस वर्डिक्ट इज अ फेस सेविंग फॉर PMLN। जिस तरह से एक वर्डिक्ट 9 और 10 अप्रैल की रात फेस सेविंग बना था इमरान खान साहब के लिए। इमरान खान साहब भी दुनिया को ये बताने के लिए मुसर रहे कि उन्हें किसी और ने नहीं, वो तो आखिरी बॉल तक लड़ने को तैयार थे। एक कोर्ट का वर्डिक्ट आया जिसके ऊपर उनको जाना पड़ा, और अब मियां शहबाज शरीफ साहब हो या हमजा शहबाज शरीफ साहब हो, क्योंकि हाफ ऑफ द वे जो डिसीजन आया है उसके मुताबिक वोट काउंट नहीं होगा। जब वोट काउंट नहीं होगा तो अगर प्रेसिडेंट वोट ऑफ कॉन्फिडेंस लेने के लिए मियां शहबाज शरीफ साहब को कहते हैं, तो मेरा नहीं ख्याल कि उनके पास इससे बेहतरीन कोई ऑप्शन होगा कि वो डायरेक्ट समरी भेज दें प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान को कि असेंबली तहलील कर दी जाए, क्योंकि वोट ऑफ कॉन्फिडेंस लेने की वो पोजीशन में नहीं होंगे। 25 अरकान वैसे निकल जाएंगे, उनके पास 169 तादाद रह जाती है, 172 चाहिए हैं, और अगर वो इसके ऊपर मजीद अड़ते हैं तो उनको सुबकी का सामना होगा। तो दिस इज ए बेस्ट टाइम फॉर हिम टू सेव हिज फेस, और फौरन समरी जो है प्रेसिडेंट को भेज के असेंबली तहलील करा के अगले सेटअप की तरफ जाया जाए। ये फेस सेविंग मिली है PMLN को, मार्क माई वर्ड्स, इससे बेहतरीन टाइम PMLN के लिए नहीं हो सकता कि वो अपना फेस सेव करें पॉलिटिकली, क्योंकि अगर वो खुद से असेंबली तहलील करते इस वर्डिक्ट से पहले तो उनके गले पड़ जाता कि आप ये डेढ़ या सवा महीने की हुकूमत लेने की आपको जरूरत क्यों आई थी। पीपल्स पार्टी ने वैसे इन्हें दे हैव फोर्स्ड देम टू लिक द डस्ट
मजबूर कर दिया जरदारी साहब ने इनको, और आज वो हौसला दे रहे हैं उनको कि शाबाश हाजी शाबाश, टेंशन नहीं लो, तुम प्राइम मिनिस्टर हो, तुम करके देखो। तो उधर से शहबाज शरीफ साहब वो फंस गए हैं, हमजा शहबाज तो बहुत बुरी तरह फंस गए हैं। तो मेरे ख्याल में दिस इज हाई टाइम फॉर द स्टेक होल्डर्स एज वेल एज द पार्लियामेंट, बोथ द पार्लियामेंट्स, नेशनल असेंबली और पंजाब असेंबली, कि उनको फेयर सेवन मिली और इसे जान छुड़ाए। ये बताएं लगारी साहब कि ये क्या होता है कि मियां नवाज शरीफ साहब को मुश्किल वक्त में जरदारी साहब की जरूरत क्यों पड़ जाती है? वो मुझे याद आ रहा है कि इलेक्शन का बायकॉट 2008 में करने जा रहे थे, लेकिन फिर उनको समझाया गया कि ये ना करें, और फिर आप देखें कितना फायदा इससे उठाया। आज लगता है जरदारी साहब उनको समझा रहे हैं कि हौसला करें, हिम्मत करें। मरियम साहब वाज़े तौर पर बयान दे चुकी, नवाज शरीफ साहब दे चुके, शहबाज शरीफ साहब भी नहीं जानने चाहते होंगे, इतनी तगदो के बाद तो उनको ये सीट मिली है, बेटा भी कैसे वज़ीर आला बना। तो आपको लगता है कि जरदारी साहब मना लेंगे कि नहीं रुको, या नवाज शरीफ साहब दिखाना चाह रहे हैं कि नहीं ये सारी PDM जो भी है फैसले मेरे ही हैं, तभी मैंने सारी काबीना को या काबीना के कुछ हिस्से को, नून लीग की काबीना के कम से कम कुछ हिस्से को मैंने बुला लिया था, तो वो नवाज शरीफ साहब अपनी चाल चलेंगे? इस वक्त चाल क्या रही है? बाकी जो कहा है जमील ने उसको मान लें और कहेंगे ठीक है हम भी जाते हैं मास्टर्स के पास और उनके साथ जाकर राय लेते हैं। मतलब अब आपके पास क्या रह गया? इस वक्त जो सूरत हाल है, अगर जाते हैं हम उस इलेक्शन की तरफ जो पंजाब में हुआ है, पंजाब असम्बली में हुआ है, अगर वो किसी भी तरीके से आपने इसको मैनेज कर भी लिया था, उस वक्त ये फैसला तो नहीं था, अब ये फैसला आ गया है। अच्छा फैसला नहीं, राय आ गया, चले राय आ गई। अच्छा इस राय के मुताबिक अगर कल, इस वक्त गवर्नर तो वही है ना जिनका नाम चौधरी परवेज़ लाई है, अगर वो कहते हैं कि जनाब आइए एतमाद का वोट लीजिए, तो फिर क्या होगा? फिर असम्बली में क्या सूरत हाल पैदा होगी? उमर सरफराज टीमा है गवर्नर, वो होंगे क्योंकि उनके हटाने की भी एक समरी थी, और उनके हमें नहीं पता है कि इस वक्त कौन कहाँ पर क्या बना हुआ है, हमें नहीं पता। जो कह दे कि मैं गवर्नर हूँ हम मान लेंगे, जो कहेगा कि हम इस ओहदे पर हैं वो मान लेंगे। हमने इस तरह की, जब कहीं इनकलाब आ रहा होता है, यहाँ इनकलाब नहीं आ रहा है जी, मैं पेशगी बता रहा हूँ कि यहाँ इनकलाब नहीं आ रहा है, यहाँ पर ताकतवर स्टेटस को की कुव्वतें अपने स्टेटस को बरकरार रखने के लिए ही सारा जोर लगा रही हैं। बेशक लगाएं, लेकिन स्टेटस को पाकिस्तान का खिसक चुका है, अब उसके पैर उखड़ चुके हैं। अच्छा, और ये सूरत हाल बिल्कुल दूसरी जानब चली गई है। ये इनकलाब नहीं है, लेकिन इससे इनकलाब का रास्ता ज़रूर खुलेगा और लोग उस तरफ को जाएंगे जहाँ इनकलाब होता है। मैं सिर्फ ये अर्ज़ कर रहा हूँ कि हुकूमत के पास अगर ये मौका आ गया है कि वो मास्टर्स के पास जाए, तो उसको ये रास्ता अख्तियार करना चाहिए जी। जहाँ आप काबीना नहीं बना सकते, जहाँ आप बैठकर गवर्न नहीं कर सकते। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।